बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पाइनएप्पल केक की रेसिपी। मैंने इसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाया है ताकि हर कोई घर में इसे आसानी से बना सके। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 3 कप मैदा। याद रखें आप जो भी कप यूज़ कर रहे हैं आगे भी चीज़ें डालने के लिए आपने वही कप यूज़ करना है ताकि केक ठीक से बन सके। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 4 अदद अंडे, 1 कप देसी घी, आप इसमें आम घर का घी भी डाल सकते हैं, चंद कतरे वनीला एसेंस के, 1 कप चीनी, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 कप चीनी डाल लें, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। पहले हम इन सबको मशीन चलाए बगैर मिक्स कर लेंगे ताकि केक का टेक्सचर उड़कर बाहर नहीं निकले। फिर इसको मिक्स कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें 1 कप मिल्क शामिल करना है और कम से कम 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। टेक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, दूध डालकर इसको पतला करते जाएंगे। 5 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मैदा सेट हो जाए और बेक करते हुए फूले। आइए पैन को रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और इसे पूरे पैन में चारों तरफ से फैला दूंगी और साथ ही साथ मैंने सर्कल में काट कर एक कागज़ रख दिया है ताकि केक जले नहीं। पैन तो हो गया है रेडी। 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने हल्के हाथों से केक के टेक्सचर को फिर से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें बबल्स हैं और जो गैप बना हुआ है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। केक के टेक्सचर को पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और केक पैन को नीचे रखकर 2-3 बार टैप कर लेंगे ताकि जो केक के टेक्सचर में बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हमने लेना है एक पैन जिसमें हमने केक को बेक करना है। इसमें हम रख देंगे स्टील का स्टैंड। इसको मैंने कोई पहले प्री हीट नहीं किया। अब इस पर केक पैन को रख देंगे और ढक्कन को बंद करके 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पैन गर्म हो जाए और आधे घंटे के लिए हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना है और साथ साथ इसे खोलकर चेक भी करते जाएंगे। जब हमने छुरी इसके अंदर डाली है तो थोड़ा सा छुरी को लगा हुआ था, इसका मतलब अभी अंदर से कच्चा है, तो हम इसे थोड़ी देर और पकने के लिए रख देंगे। अब हम केक की टॉपिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप व्हिपिंग क्रीम। ये वही क्रीम है जो आइसक्रीम में भी यूज़ होती है। इसको हम 2-3 मिनट के लिए बीट लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर डालने के बाद हम इसे फिर से बीट लेंगे। मुझे इसे बीट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस क्रीम को इतना बीट करना है कि ये थिक हो जाए। ये देखें क्रीम को मैंने पैन को उल्टा कर दिया है लेकिन ये नीचे नहीं गिरी। चेक करने का यही तरीका है, आप इसको इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये और भी सेट हो जाए। 5 मिनट कब के कंप्लीट हो चुके थे और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था पहले ही। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे पैन से रिमूव कर देंगे। साइड से ऑलरेडी ही अलग हो चुका है लेकिन फिर भी हम इसे छुरी से अलग कर लेंगे ताकि कहीं से जो रह गया हो वो भी अलग हो जाए। इसके ऊपर प्लेट को रखकर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और पेच को रिमूव कर देंगे। अब हमने करना ये है कि केक को 2 हिस्सों में काटना है। इसके लिए हमने लेना है एक मोटा सा धागा, पूरे केक के बिल्कुल सेंटर में रखकर इस तरह से इसके 2 हिस्से कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है केक की, बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। मैंने लिया है पाइनएप्पल केन। पाइनएप्पल के सिरप और पाइनएप्पल को अलग कर लेंगे।
अब पाइनएप्पल के सिरप को केक के ऊपर लगाएंगे, केक के एक हिस्से पर, और पाइनएप्पल के सिरप को हाफ हम बचा लेंगे केक के दूसरे हिस्से के लिए। अब हमने इसके ऊपर डालनी है क्रीम, जो हमने बीट करके फ्रिज में रखी थी, और साथ ही हम इसके ऊपर पाइनएप्पल के स्लाइस रख देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर हाफ कट किया हुआ केक रखेंगे। इसके ऊपर भी पाइनएप्पल का सिरप लगा देंगे पूरे केक पर। अच्छी तरह से क्रीम लगाएंगे केक के ऊपर, साइड से, और सब जगह पर क्रीम लगा देंगे और इसको क्रीम से फुल कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम सेट हो जाए। कॉर्न शेप क्रीम बैग में हमने क्रीम डालनी है और इस बैग को बंद कर लेंगे ताकि क्रीम बाहर ना निकले। केक को फ्रिज में से निकालने के बाद थोड़ा सा और नीट कर लेंगे। जिग-जैग कागज़ से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। एंड में हम केक की टॉपिंग कंप्लीट करेंगे और इस तरह से कॉर्न से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। केक के ऊपर भी डिज़ाइन बना लेंगे। डिफरेंट कलर लेकर आप डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ ऑरेंज फ्लावर बनाया है क्योंकि ये पाइनएप्पल केक है तो इसमें और फ्लावर की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास क्रीम कॉर्न नहीं तो आप मिल्क पैक के डब्बे से भी कॉर्न तैयार कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कॉर्न तैयार हो जाएगी। इसी तरह से केक के ऊपर भी गोल वाइट फ्लावर बना लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर पाइनएप्पल स्लाइस रख देंगे। सबसे एंड में मैंने इसके ऊपर ऑरेंज यम्स रख दी हैं। पाइनएप्पल केक तैयार है। बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।